औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज वॉइस ओवर योर लेक्चर और मैं मित्रा प्यार। टुडे टॉपिक इज़ इन्फेक्शन ऑफ द न्यूबॉर्न बेबीज़। न्यूबॉर्न बोलते हैं नया पैदा होने वाला बच्चा। जो नया पैदा होने वाला बच्चा है उसमें जो इन्फेक्शन हो जाता है, किस तरह से होता है, क्यों हो जाता है, कौन सा कास्टिक एजेंट है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो न्यूनेटल डेथ की बड़ी वजह भी क्या है, इन्फेक्शन का हो जाना। ठीक है, ज़्यादातर जो डिवेलपिंग कंट्रीज़ हैं, एक होता है डिवेल्प्ड कंट्रीज़, एक होता है डिवेलपिंग। डिवेल्प्ड कंट्रीज़ वो होते हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, डिवेलपिंग कंट्रीज़ वो होते हैं जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं। ज़्यादातर जहाँ पर बच्चों की केयर नहीं होती है, जहाँ पर हैंडलिंग बच्चों की ठीक नहीं होती है, जहाँ पर पर्सनल हाइजीन बच्चों की मेंटेन नहीं होती है, वहाँ पर इन्फेक्शन होने के खतरात ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। अब सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जो है वो डिवेलपिंग कंट्रीज़ में होता है। किस वजह से होता है? जब बच्चों में लैक ऑफ इम्यूनिटी होती है, उनमें नेचुरल इम्यूनिटी ठीक नहीं होती है। ठीक है, किस लिए? क्योंकि उनके ऊपर जो एक बैक्टीरिया है, उनमें इम्यूनिटी नहीं है, और जो बैक्टीरिया ने अटैक किया है उन बैक्टीरिया के साथ वो लड़ नहीं सकते हैं, वो बैक्टीरिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो वो फिर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्शन क्या होता है? लैक ऑफ इम्यूनिटी होना बच्चों में और इन्फेक्शन काज कर लेना। अब मोड ऑफ इन्फेक्शन, अब इन्फेक्शन फैलता कैसे है? ये ड्यूरिंग एंटीनेटल भी फैलता है, ड्यूरिंग इंट्रानेटल पीरियड भी फैलता है एंड ड्यूरिंग पोस्टनेटल पीरियड भी फैलता है। ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड ये कैसे फैलता है? मतलब कि ड्यूरिंग डिलीवरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कि 9 मंथ का पीरियड है, उसमें जो हम उसको एंटीनेटल पीरियड बोलते हैं, उस दौरान कैसे फैलता है? सबसे पहले ट्रांसप्लेसेंटल। अगर मदर को इन्फेक्शन है तो प्लेसेंटा के जरिए जो बच्चे के अम्बिलिकल कोर्ड के साथ अटैच होता है, अटैचमेंट होती है ट्रांसप्लेसेंटल, बच्चे को मदर से इन्फेक्शन जो है वो फैल सकता है। दूसरा एमोइटिस, मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड में इन्फेक्शन होना। एमनियोटिक फ्लूइड में जो है ना बच्चे जो मदर के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वहाँ बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र होता है, और जो बच्चे का यूरिन होता है, जो लैप्रीज होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, तो वो बच्चे को इन्फेक्शन फैलता है। उसके बाद इंट्रानेटल पीरियड जो कि डिलीवरी का टाइम होता है, डिलीवरी का पीरियड होता है, इस दौरान किस तरह से इन्फेक्शन जो है वो बच्चे में फैलता है। ड्यूरिंग एस्पिरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एस्पिरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, वो कौन सा एमनियोटिक फ्लूइड है? वो मेकोनियम स्टेंट एमनियोटिक फ्लूइड होता है। बाज़ का बच्चा जो है पेट के अंदर मोशन पास कर देता है तो वो कंटामिनेटेड एमनियोटिक फ्लूइड हो जाता है और वो बच्चा इनहेल कर लेता है, बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है। वाइल पासिंग थ्रू द वजाइना, या जब बच्चे वजाइना में से या डिलीवरी हो रही होती है, पास आउट हो रहा होता है, उस टाइम पे इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि माँ को बीमारी कोई भी मसला हो सकता है, गोनोरिया हो सकता है, लिकोरिया हो सकता है, तो वो भी जब बच्चा उसमें से पास आउट होता है तो इन्फेक्शन बच्चे को भी हो जाता है। थर्ड है पोस्टनेटल पीरियड, मतलब कि पोस्टनेटल पीरियड कौन सा होता है? पीरियड का पीरियड, छीले का पीरियड होता है। उस दौरान किस तरह से जो है वो इन्फेक्शन बच्चे में फैलता है आगे, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है उसमें इम्यूनिटी पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती, कम होती है, तो जब हम उसकी ट्रांसमिशन ड्यू टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट, जब एक बच्चा से दूसरा बच्चा या फिर एक पर्सन से दूसरा पर्सन उसको हैंडल करता है, जिस तरह से घर में कोई नया बच्चा आता है तो पूरी फैमिली आ जाती है, उनके ददियाल वाले, ननियाल वाले, ताइयाँ होती हैं, कुतियाँ लाए उठाती हैं बच्चों को, तो उनमें जो जरासीम होते हैं वो बच्चा कैरी कर लेता है। ठीक है, उसके बाद इन्फेक्टेड यूटेंसिल, बच्चे को जो इन्फेक्टेड यूटेंसिल्स है, वो जो फीडर वाश नहीं होते हैं, या जिस बर्तन में पानी रखा जाता है तो वो बर्तन वाश नहीं होते, वो इन्फेक्टेड होते हैं। अब ये इन्फेक्शन जो है बच्चे में फैलता किन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, किस बैक्टीरिया की वजह से, इनके कास्टिक एजेंट कौन से हैं, इनके कास्टिक एजेंट जो वजह बनती है इन्फेक्शन कॉज करने को, वो ये दो बैक्टीरिया हैं, स्ट्रेप्टोकोकस एंड ई कोलाई, जिसको हम एस्परजिया कोलाई बोलते हैं। उसके बाद कॉमन साइट्स ऑफ इन्फेक्शन, बच्चे को इन्फेक्शन किस किस साइट्स पे, किस किस जगह पे होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं? नंबर 1 आई, जिसको ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम बोलते हैं। अक्सर बच्चे पैदा होते हैं तो उनके आँखों के अंदर स्टिकी सा प्रूलेंट सा डिस्चार्ज होता है, जो कि ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम कहलाता है। स्किन
अम्ब्लाइकस के ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है, ओरल थ्रश गले का इन्फेक्शन हो जाता है, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन पेट के अंदर का इन्फेक्शन हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट गले का इन्फेक्शन और मेनिंजाइटिस दिमाग की झिल्ली का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन साइड्स ऑफ इन्फेक्शन थी। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम किस तरह से ट्रीट करेंगे अगर बच्चे को इन्फेक्शन हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्फेक्टेड बच्चा है बेबी शुड बी आइसोलेटेड, क्योंकि ट्रांस जो इन्फेक्शन है वो क्या आता है, एक बच्चे को दूसरे बच्चे को लगने का खतरा होता है, तो जिस बच्चे की इन्फेक्शन है उसको आइसोलेटेड रखा जाए। ये जो बच्चा नया पैदा होने वाला है उसको जो है वो अभी प्रॉपर उसकी वैक्सीनेशन करके या उसकी प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करके और फिर उनको प्रॉपर बताया जाए कि ये बेबी आइसोलेटेड रखा कि इसको हैंडल नहीं करना, इसको पकड़ना नहीं है। ठीक है, टू कंट्रोल इन्फेक्शन बाय एटिकेट अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स। प्रॉपर अगर बच्चे को इन्फेक्शन हो गया है तो उसको एंटीबायोटिक्स देनी है। बच्चे में इम्यूनिटी पावर को बिल्ड करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स की मदद से हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। बस टू मेंटेन जनरल कंडीशन ऑफ द बेबी, बच्चे की जनरल कंडीशन को जो है आपने वो मेंटेन करना है। एडिकेट ऑक्सीजनेशन टू बी श्योर, बच्चे की ऑक्सीजनेशन जो है जो सैचुरेशन है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाती है जिस बच्चे को इन्फेक्शन होता है, तो उसकी हमने एडिकेट ऑक्सीजन जो है वो हमें यकीनी बनाने के बच्चे की क्या ऑक्सीजन लेवल जो है वो मेंटेन है। तो ये था आपका इन्फेक्शन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। हैव यू एनी क्वेश्चन? थैंक यू। अल्लाह।